मेंबर्स, अब देखो मार्केट आज बहुत स्ट्रॉन्ग गिरा फ्रॉम द टॉप से, हालांकि ये थोड़ा वॉलेटाइल था गिरने में, लेकिन काफ़ी अच्छा गिरा। ठीक है, मैंने भी यहाँ पे कुछ ट्रेड्स किए थे और आप देखोगे यहाँ पे मैंने भी कुछ यहाँ पे प्रॉफिट करता हुआ दिखाई था 31,000 के आसपास का। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक समझाया था कि मार्केट में जून मंथ के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और मॉर्निंग में मैंने आपको यहाँ पे लेवल्स बताने की कोशिश की थी कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है मार्केट के। ठीक है, मॉर्निंग में निफ्टी ने 24,800 के ऊपर ओपन हुआ था, बैंक निफ्टी ने नया हाई मारने की कोशिश की थी। आप देखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने नया हाई मारता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है बहुत सॉलिड थी। ठीक है, आप देखोगे विद इन अ 2 और 3 मिनट्स के अंदर मार्केट में काफ़ी तगड़ा फॉल आया था। उस टाइम में मैंने 22,000 का कुछ प्रॉफिट किया था, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ सेकंड ट्रेड भी लिया था और बाद में कुछ और प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो जैसे ही लेवल ब्रेक हुआ मैंने ट्रेड किया था। तो देखो सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल होता है। जैसे लेवल्स ब्रेक होते हैं मैं हमेशा देखता हूँ 20 से 30 पॉइंट का मोमेंटम, और 20-30 पॉइंट का मोमेंटम हो जाता है तो प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। अगर मान लो मैं 10 पॉइंट का मोमेंटम मिस कर देता हूँ तो फिर 10 पॉइंट का ही कैप्चर करता हूँ। ठीक है, तो एक रूल होता है, थंब रूल होता है, मैं थंब रूल को फॉलो करता हूँ, लेवल्स को मेंटेन करता हूँ बस। ठीक है, हालांकि आप देखोगे हेजिंग में भी काफ़ी तक बेनिफिट है, और जनरली देखो हेजिंग भी काम आता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेजिंग को भी रडार पे रखा करो, क्या पता आप लोगों के काम आ जाए। तो सीखो, प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट्स होता है तो कमेंट्स करो, मैं आपको सिखाने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो मैं आपको सिखाने के लिए ही बैठा हूँ यहाँ पे, कुछ भी डाउट हो ठीक है कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए पॉइंट पे आ जाते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। देखो मार्केट का आज प्रॉफिट बुकिंग थी, हालांकि मार्केट आप समझो सिर्फ शॉर्ट एंड सिंपल में साइडवेज था मार्केट। ठीक है, 20 डीएमए को ब्रेक कर चुका है निफ्टी, ये क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव है, और क्लोजिंग नेगेटिव की वजह क्या है, सिंपल बात, नेगेटिव वजह क्या है। पहले तो एफआई की कंटिन्यूसली सेलिंग, आज अभी तक डेटा नहीं आया है लेकिन एफआई की लगातार सेलिंग, ठीक है, इसकी वजह, और एक क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना, प्लस आरबी की पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा नर्वस है बैंक निफ्टी। ठीक है, उसकी वजह से वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, और रूपी भी अंडर प्रेशर में होता हुआ दिखाई दे। तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो मेन जो इश्यूज है वो सिर्फ आरबी की पॉलिसी है। ठीक है, आरबी की पॉलिसी की वजह से थोड़ा सा मार्केट नर्वस है। ठीक है, और उसकी वजह से आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। ओके, तो शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट अभी के लिए साइडवेज दिखाई दे रहा है। आप सोचो आपके स्टॉक ज्यादा नहीं गिरेंगे आज, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में कोई ज्यादा फॉल था नहीं। ऐसे मार्केट के फॉल के अंदर मिड कैप स्मॉल कैप सीधा 2-2% गिर जाते हैं, तो आपके स्टॉक में फॉल नहीं था। ठीक है, तो अगर इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपके स्टॉक तगड़े गिरने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार वो याद रखिएगा कि मार्केट में एक रेजिस्टेंस बन रहा है, और बैंक निफ्टी सॉरी मिड कैप ने 58,000 को टेस्ट कर लिया है। जो अगला लेवल था रेजिस्टेंस का, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 50,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है मिड कैप्स का, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, और वो आज वो टेस्ट हो चुका है। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुल लेने की कोशिश कीजिएगा मार्केट के अंदर। मार्केट में एक तगड़ा रेजिस्टेंस अभी आता हुआ दिखाई दिया है। ओके, एज अ डिस्क्लेमर, मैंने तो कोई आज कुछ ट्रेड किया भी नहीं, मैंने बीटीएस से स्विंग ट्रेड कुछ भी नहीं किया, और मार्केट में रिस्क है क्यों भाई, फोकस करें। ठीक है, इवन आप यहाँ पे देखो एक बात समझो, एफआई इंडियन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी सेलिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये कुछ न्यूज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। ठीक है, एंड देखो ये न्यूज़ पता है क्या आ जाती है, जनरली क्या होता है कि न्यूज़ मतलब सर्वे होता है तब आती है न्यूज़। ठीक है, तो आप देखोगे एग्जैक्टली जब न्यूज़ आई उसके बाद मार्केट में फॉल आपको और दिखाई दिया। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं न्यूज़ इम्प्लांट की गई या सर्वे होने के बाद न्यूज़ आई, लेकिन ये न्यूज़ की वजह से मार्केट में आपको प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या बैंक निफ्टी 56,000 को टेस्ट कर सकता है। देखो आरबीआई की पॉलिसी के बाद ही कोई प्योर डिसीजन आएगा, मोमेंटम आएगा। ठीक है, आप देखोगे अभी काफ़ी अच्छी ट्रेंड में है। ठीक है, ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा है, लेकिन आरबीआई पॉलिसी इंपॉर्टेंट रहेगी। हमेशा याद रखो कि मार्केट कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता पॉलिसी से पहले या कोई बड़ी इवेंट से पहले। ठीक है, इवेंट खत्म होने के बाद वो डिसाइड करता है। एंड हाँ, एक बात याद जरूर रखिएगा, मैंने जनरली फोकस किया है, आप भी फोकस कीजिएगा, ध्यान से सुनो जो बोलो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि जब इलेक्शंस था, इंडिया में इलेक्शन था, ठीक है, तो इलेक्शन से पहले डिफेंस स्टॉक भागे थे, उसके बाद इलेक्शंस खत्म होने के बाद डिफेंस स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग गई। ठीक है, इलेक्शंस खत्म होने के बाद बजट से पहले रेलवे भागे थे, लेकिन बजट से जस्ट पहले प्रॉफिट बुकिंग भी आपको रेलवे में आती हुई दिखाई दी, और बजट के बाद तो बहुत तगड़ी आती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो अभी जो आपको पीएसयू बैंक्स में रैली है, ठीक है, रैली दिखाई दे रही है, ऐसा ना हो कि जो
आरबीआई पॉलिसी खत्म हो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे। तो अभी के लिए माइंड थोड़ा ओपन रखना, सभी चीज़ें फोकस करना, सभी सिनारियो फोकस करना, ठीक है। आरबीआई पॉलिसी के बाद प्योर डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैनिपुलेशंस बहुत होते हैं, ठीक है भाई, इवेंट से पहले इसको ट्राई कर लिया, उसको ट्राई कर लिया, बड़े प्लेयर्स ऐसा बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रैप हो जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, उनको पता ही नहीं चलता भाई क्या चल रहा है, ठीक है। तो ये बात याद जरूर रखेगा। ओके, तो मोमेंटम आज टेम्पररी थी, लेकिन आज आज कुछ स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखाई दी, बैंक्स में, स्पेशली यस बैंक के अंदर। अब देखो यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग की वजह क्या है, तो माना ये जा रहा है कि यहाँ पे कोई बड़ा पी इन्वेस्टर था जिन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे स्टेक बेचा है। अब किसको बेचा है, देखो ये स्टेक ब्लॉक डील के जरिए है, ब्लॉक डील के डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो ब्लॉक डील में पता चलेगा भाई यस बैंक को किसने एंट्री की है, ठीक है। हालांकि किसने एग्जिट किया, किसने एंट्री किया, सब कुछ पता चलेगा आपको ब्लॉक डील के जरिए। लेकिन देखो ये कंफर्म हो चुका है कि अगर कोई स्टॉक, देखो एक और चीज, अगर कोई स्टॉक फॉल करता है ब्लॉक डील की वजह से, ठीक है, तो आप ये समझो कि सेलर्स ज्यादा थे, बायर्स कम थे, तो ही फॉल हुआ होगा, ठीक है। अगर बायर्स ज्यादा होते या बायर्स सेलर के जितने होते तो इतना ज्यादा फॉल नहीं आता, ठीक है। तो जो ब्लॉक डील हुई है, चांसेस हाई हो सकते हैं कि सेलर्स ज्यादा थे एज कंपेयर टू बायर्स, ठीक है। इसी की वजह से यस बैंक फॉल हुआ, और इसी की वजह से आपको ओला भी फॉलो होता हुआ दिखाई दिया। आज ओला के अंदर ब्लॉक डील थी, माना ये जा रहा है कि हुंडई ने शायद अपना शेयर्स बेचा है, ठीक है, तो आज ओला में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, इसकी वजह से ये भी फॉलो होता हुआ दिखाई दिया। तो किसने खरीदा वो अभी तक पता नहीं है, पता बाद में चलेगा, तो हम लोग देखेंगे क्या है, ठीक है। लेकिन देखो एक बात याद जरूर रखेगा कि बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर यस बैंक में ब्रेकआउट है, क्या फ्यूचर्स ट्राई करना चाहिए, ऑप्शंस ट्राई करना चाहिए, ब्रेकआउट होने के बाद कैसे न्यूज़ आई, कैसे प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो हमेशा याद रखो कि अगर ऑप्शन से फ्यूचर्स ट्राई करते हैं बहुत रिस्की हो जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस में करना चाहिए, किस में नहीं ट्राई करना चाहिए, ठीक है, वरना फंसने में 5 सेकंड ही लगते हैं, ठीक है। और जो स्टॉक नॉन स्टॉक है, आप ये समझो जहाँ पे ब्लॉक डील ज़्यादा होती है, यस बैंक में अभी एसबीआई की ब्लॉक डील हुई थी, तो ऐसे स्टॉक को रडार पे कम रखो, ठीक है, जहाँ पे ब्लॉक डील ज़्यादा हो रही है उसमें ऑप्शन से फ्यूचर्स में केयरफुल रहो, क्योंकि ये चीज़ें आपकी नेगेटिव इंपैक्ट कर सकती है। बात समझ में, ये सभी चीज़ें माइंड में रखना, समझने की कोशिश करना। ओला में भी चीज़ें नेगेटिव है, और हाँ देखो ये ब्लॉक डील के बाद फॉल हुआ है, अब अगर किसी बड़े प्लेयर से बेचा होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग और एक्सपेक्टेड हो सकती है ओला और यस बैंक में, हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको पॉजिटिव लेने की कोशिश मत करना, ठीक है, पहले एक बार देखो कि क्या चल रहा है, ठीक है, क्या ये सस्टेन करेगा, क्या सस्टेन नहीं करेगा, हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। तो जल्दबाजी के अंदर कोई भी फैसला मत लेना, यस बैंक के अंदर, ओला के अंदर, पहले एक बार देखो कि क्या ये सस्टेन कर रहा है या फिर और गिर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या होता है कि मान लो कोई अच्छा नाम आ गया ब्लॉक डील में, तो लोग पागल हो जाते हैं कि भाई ये तो अच्छा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं, पहले देखो क्या चल रहा है, ब्लॉक डील के बाद क्या सस्टेन कर रहा है, डी लो पे, डी हाई पे, उसके बाद आगे कोई डिसीजन लो, ठीक है। उसके अलावा पैरादीप फॉस्फेट और फैक्ट, ये सभी आज मोमेंटम किए, उसका रीजन क्या है, तो कि एक तो अर्ली मानसून आने वाला है, उसके अलावा देखो यहाँ पे समझो, उसके अलावा यहाँ पे माना ये भी जा रहा है कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन रखा है, ठीक है, उसकी वजह से फर्टिलाइजर सेक्टर्स इंडियन कंपनी को बेनिफिट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ब्रॉडर लाइन फर्टिलाइजर काउंटर केम आफ्टर द यूरोपियन पार्लियामेंट रिसेंटली begged a proposal to raise tariff on fertilizer and other agriculture good import from the Russia and Belarus by 50%, ठीक है। यानी कि अगर यूरोपियन ने यहाँ पे जो टैरिफ है वो बढ़ाया है, ठीक है, ये रशिया और दूसरी कंट्रीज पे, तो आप ये समझो कि इंडिया को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। तो जनरली देखो ये बस न्यूज़ की वजह से मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी, ठीक है, ये सब कुछ न्यूज़ की वजह से आपको मोमेंटम दिखाई दे रही है। अब देखो फैक्ट तो काफ़ी आज भाग चुका है, मैंने भी देखा था फैक्ट काफ़ी ऊपर जा चुका था, काफ़ी लोगों ने मुझे बोला था कि सर मैं बीटीएसटी कर सकता हूँ कि नहीं। हमेशा याद ये रखो कि न्यूज़ की वजह से मोमेंटम आती है, ठीक है, तो पहले एक बार चेक करो कि भाई वो मोमेंटम सस्टेन करेगी कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि मोमेंटम आ जाती है लेकिन 3 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। फैक्ट में आज ऐसे ही हुआ था, 3 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। तो ये कभी कभी क्या होता है, ट्रैपिंग चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और फैक्ट अगर आप देखोगे कि वैल्यूएशंस काफ़ी हाई है, पता नहीं बड़े प्लेयर्स इसको क्यों भगा रहे हैं, और ये सेबी कुछ करती क्यों नहीं है कि भाई इतना ओवर वैल्यूएशन स्टॉक को इतना भगाया जा रहा है, लेकिन सेबी पता नहीं क्यों कुछ नहीं करती, ठीक है। ऐसा लगता है कि भाई ये सभी अंदर अंदर मिली भगत होती है किसी ना किसी की, बाकी ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होता, ये कोई भी कंपनी इतना ओवर वैल्यूएशन से जस्टिफाई करती भी नहीं है, ठीक है। बट अभी आई डोंट नो यार ये क्या करिए सेबी, ठीक है, बट ठीक है, अभी
मोमेंटम आ रही तो ठीक है। सो थोड़ा केयरफुल है ना, ये थोड़ी ओवर वैल्यूएशन ज़्यादा दिखाई दे रही है। फर्स्ट क्राई में भी देखो आज काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी, हालांकि रिजल्ट आने के कुछ टाइम बाद मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। देखो जनरली क्या होता है पता है, कंपनी अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो एक नेगेटिव रिएक्शन देता जरूर है, लेकिन अगर उसके बाद सडन स्पाइक्स आता है, वो भी विद इन अ फ्यू डेज के अंदर सडन स्पाइक आता है, तो चांसेस हाई होते हैं कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री हुई होती है। ठीक है, तो लगता तो ऐसा ही है कि भाई यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की है, क्योंकि ये जो स्पाइक था आज बहुत बड़ा स्पाइक था, ऐसा नहीं छोटा मोटा स्पाइक था, बहुत बड़ा था। और रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने अभी क्या किया था रिसेंटली, कि जो कंपनी स्लो डाउन थी, सेल्स जहाँ पे कम थे, वो कंपनी को बंद कर दिया गया। तो 38 स्टोर्स इनके बंद कर दिए गए, ताकि इनके फ्यूचर में कोई रेवेन्यू लॉसेस ना हो, कोई फ्यूचर में इनके जो बोलते हैं ना एक्सपेंसेस वो ज़्यादा ना आए, और इसकी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाए। तो कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो ये स्टेप्स कंपनी के लिए पॉजिटिव है, और उसी की वजह से शायद हो सकता है मोमेंटम ही किया हो। ठीक है, तो चांसेस हाई है कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री, प्लस ये एंट्री की वजह ये भी हो सकती है कि भाई कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो आप रडार पे रखना चाहते रख सकते हैं। हालांकि मैं रिकमेंडेशन नहीं करूंगा, मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ लग रहा है कि कंपनी शायद टर्न अराउंड दिखाई दे रही है, और ये जो मोमेंटम है काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा तो कोई न्यूज़ नहीं है। इन कंपनी देखो प्योरली टर्न अराउंड भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इनके रिजल्ट्स वीक रिजल्ट में भी काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपनी टर्न अराउंड होने की पूरी कोशिश कर रही है, तो ये चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। ठीक है, तो हाँ रडार पे रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। हालांकि अदानी ग्रुप देखो, येस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई यूएस के जो एलिगेशंस लगे थे उसकी वजह से अदानी में क्या फॉल आ सकते हैं, तो क्या आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि पैनिक की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ये एलिगेशंस इतने बड़े भी नहीं कि कोई कंपनी के बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करे, तगड़ा इम्पैक्ट करे। ठीक है, तो अगर फॉल आता है छोटे मोटे फॉल आएंगे, हालांकि फॉल आएंगे लेकिन छोटे मोटे। तो आज देखोगे आज अंदर अदानी ग्रुप के अंदर काफ़ी फॉल छोटे मोटे आते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो ये टेम्पररी चीज़ें हैं, हालांकि रिकवर इतना जल्दी नहीं करेगा, लेकिन हाँ टाइम ले सकता है। ये चीज़ें थोड़ी नेगेटिव अदानी ग्रुप के लिए नेगेटिव है। और देखो ऐसी न्यूज़ पे जनरली बड़े प्लेयर्स आते भी नहीं है, अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती है बड़े प्लेयर्स जल्दी आते नहीं आते। ठीक है, कोई भी कंपनी हो, ठीक है, जल्दी नहीं आते, वो टाइम लेते हैं बड़े प्लेयर्स। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में इतनी न्यूज़ थी जो आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। एंड ऑल इन ऑल थोड़ा कॉशियस रहेगा, मार्केट का प्योर डायरेक्शन आपको आरबीआई के पॉलिसी के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, ओके, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ इन्फॉर्मेशन रखता रहता हूँ। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।